मैं सेक्युलर हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं। हिंदू सेक्युलर आप मुस्लिम होते तो सेकुलर नहीं होते। मैं हिंदू हूं इसलिए सेक्युलर नहीं, मगर दूसरी आप मुस्लिम होते तो सेकुलर नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर जी, बट आज के टाइम पे अगर हिंदुस्तान में कोई कम्युनिटी है तो वह है हिंदू कम्युनिटी। क्योंकि पिछले 12 साल में तकरीबन 500 से ज़्यादा मुसलमानों को हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने इसीलिए मार डाला क्योंकि वो मुसलमान थे। मेरे मजहब में तो हर मजहब का सम्मान है। मेरे मजहब में कहीं नहीं कहा गया है कि मैं जाकर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को मतलब जिहाद करूं। ये मेरे यहाँ नहीं कहा गया है। अरे फडणवीस जी, इतना तो झूठ मत बोलिए फडणवीस जी। पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पिछले 12 साल में कितने हिंदुओं ने मुसलमानों को ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा कर मार दिया है, लिंचिंग कर दी है। लिंचिंग क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है और वो जय श्री राम नहीं कहते। समझ रहे हो? तो ये पहली बात का झूठ का आपका पर्दाफाश ये हुआ है। और एक चीज़, आपकी जो भी ईद होती है, हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि रामनवमी हो गई, हनुमान जयंती, जिसमें जुलूस वगैरह निकालते हैं, तो आपके जितने हिंदूज़ हैं वो मंदिरों को जाना छोड़कर मस्जिदों के बाहर डीजे लगाकर नंगे नंगे गाने लगाते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरती गाने लगाते हैं। तो देखिए कौन है यहाँ पे नफरती? कम्युनल कौन है और सेकुलर कौन है? मुसलमान तो बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सेकुलर सिर्फ मुसलमान ही है इस वक्त। कम्युनल हिंदू कम्युनिटी है। ठीक है, मुसलमानों को गलत नहीं कहता हूं। देखिए, अच्छे मुसलमान भी है, इस देश पर प्यार करने वाले मुसलमान भी है। मेरी लड़ाई उन मुसलमानों से जो वंदे मातरम कहने को नहीं कहते। मेरी लड़ाई उन मुसलमानों के साथ है जो इस देश को अपना देश नहीं मानते। जो सही कहा आपने फडणवीस जी, अच्छे मुसलमान भी है और ख़राब मुसलमान भी है। हम भी वही मानते हैं कि हिंदुइज्म में भी अच्छे हिंदूज़ भी है और ख़राब हिंदूज़ भी है। और इस वक्त देश में ख़राब हिंदूज़ वो हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में हैं, बीजेपी के साथ में हैं, अंधभक्त बने बैठे हैं। और बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिनको पता है कि बीजेपी कर क्या रही है और आप लोग धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो जो हिंदूज़ है वो अच्छे हिंदूज़ है। और आप जो है, या आपकी जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता है कि एक कम्युनिटी को आप डिमोनाइज़ करें, ये मानसिकता हम गंदे हिंदूज़ की बात करते हैं, मतलब ख़राब हिंदूज़। तो बात ये है। और रही बात देश के साथ गद्दारी की, तो आप लिस्ट निकाल लीजिए, या तो फिर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कितने हिंदुओं ने देश के साथ गद्दारी की है। ठीक है, तो मुसलमान ना के बराबर हैं उसमें, जैसा कि आटे में नमक। तो आप मेरी बात मानिए, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ या फिर सत्ता में रहने के लिए खासकर क्या कहते हैं वो, अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला है वो आप बहुत ज़्यादा दिन लेके चल नहीं सकते। और रही बात वंदे मातरम की, देखिए वंदे मातरम तो स्टार्टिंग से कंट्रोवर्सी में रहा है। तो वंदे मातरम में ऐसे कुछ लाइंस ऐड कर दी गई थी आनंद मठ के द्वारा, जिसमें मुसलमानों का जेनोसाइड यानी नरसंहार करने की बात हुई थी। और आप जिस गाने में मुसलमानों का नरसंहार की बात हो, उसी को मुसलमानों से गवाएंगे, तो ये कैसी बात है? ये मतलब कहाँ की इंसानियत है? कुछ तो शर्म कीजिए फडणवीस जी, कुछ तो लिहाज रखिए, कुछ तो मर्यादा कीजिए। ठीक है, हम कहते हैं हम जय हिंद, जय भारत और जन गण मन पर हम करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। समझिए बात। तो देश के हद तक मोहब्बत अगर सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि वो जुल्म भी इसी देश में सह रहा है और इसी देश के ऊपर जान भी देने के लिए तैयार है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी फडणवीस जी।